हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपके जो बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटिंग के वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज भी हम वैसे ही वही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आप इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंडर आता है एसेट। एसेट क्या है? एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन और कंट्री ओन्स और कंट्रोल विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। एसेट ऐसा क्या चीज है जो आप कंपनी के अंदर कह सकते हैं कि मेरे पास एसेट। एसेट मीन्स प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ ऐसी चीजें जो आपने बिजनेस के काम के लिए खरीद रखी हैं। अगर आपको बिजनेस में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने खरीद के रखी हैं बट आप उसे यूज नहीं कर रहे तो आप इन फ्यूचर उसे बेच सकते हैं। ठीक है, आप उसे बेचकर पैसा ला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, आपके बिजनेस में बहुत सारे लॉस हो गए। ठीक है, उस सारे लॉस को कवर करना बहुत मुश्किल है बट आप कुछ लॉस कवर कर सकते हो अपने एसेट बेचकर। आपने जो बिल्डिंग खरीद रखी थी जिसमें आपने बिजनेस ओपन किया था, जहाँ कोई फर्नीचर था, ठीक है, जिसमें आपने सेटअप किया हुआ था, जहाँ पे आपके एम्प्लॉय बैठते थे, जहाँ और कोई फर्नीचर था जो बहुत आपने महंगा वाला आपने इंस्टॉल किया था अपनी कंपनी में, उसे बेचकर आप पैसे ला सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं कि वो फ्यूचर बेनिफिट देगा आपको। अगर इन केस कुछ अनहोनी हो जाती है अपनी कंपनी में तो आप उसे बेचकर अपने लिए फ्यूचर में कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एसेट कितने टाइप्स के होते हैं। एसेट दो टाइप्स के होते हैं, करंट और फिक्स एसेट। ठीक है, करंट एसेट जो फिक्स नहीं होते, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे कि फिक्स का क्या मतलब है और नॉन फिक्स्ड का क्या मतलब है। ठीक है, नॉन करंट एसेट जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, आगे हम इनकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या कहा है? करंट एसेट्स वो होते हैं, दीज आर एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज्ड अप विद इन 1 year। कैश, अकाउंट्स, रिसीवेबल, ठीक है, ओनली मनी ऑन बाय कस्टमर्स। ठीक है, कुछ ऐसे एसेट हैं जो आपकी कंपनी के ही एसेट हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने एसेट खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो कभी ना कभी चला जाएगा आपसे। ठीक है, अगर हमने बात की हुई है, अगर हमने फर्नीचर की बात की हुई है, अगर हम फर्नीचर रखते भी हैं, ठीक है, वैसे तो हम फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट ही, ठीक है, वो हम करंट में नहीं ले सकते। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। अगर हमने फर्नीचर रखा हुआ है, ठीक है, फर्नीचर भी तो कभी ना कभी खराब होगा, उसकी वैल्यू भी डाउन होगी। ठीक है, वो कभी सेकंड हैंड में बिकेगा जो आपने फर्स्ट हैंड में लिया था, ब्रांड न्यू लिया था। ठीक है, करंट एसेट वो होते हैं जो आप एसेट को बेचकर, ठीक है, कैश ला सकते हो, जहां आप उस एसेट को विद इन 1 year ही आपने उसे बेचना है या यूज करना है, उसके बाद वो आपके एसेट नहीं रहते। ठीक है, जहां आप कह सकते हो कि हमने जो भी एसेट खरीद के रखी थी उसे 1 साल के अंदर हमने यूज कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं किया तो वो एसेट आपके एसेट नहीं रहेंगे, वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं? दीज आर एसेट विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 year। ऐसे एसेट होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद कर रख ली, उसे थोड़ा ना कुछ होने वाला है, वो तो वही रहेगी। प्लांट, आपने प्लांट मीन्स कि आपने कुछ डेवलप्ड एरिया में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसे हम प्लांट कह देते हैं। ठीक है, वहां पे भी कुछ नहीं होगा। मशीनरी, मशीनरी का इन सेंस की फ्यूचर में जाके जरूर वो खराब हो जाएगी बट अब आप 2-3 साल या 5 साल जितना यूज कर सकते हैं और लास्ट में आकर वो सेकंड हैंड बिक ही जाएगी। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ये सभी चीजें आपकी जो है, ठीक है, आप इसे सेकंड हैंड भी बेच दोगे, कुछ तो पैसे आएंगे इससे। ठीक है, आगे है कि एसेट की कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात कर ली एसेट जिसे बेचकर, ठीक है, एसेट को बेचकर हम कैश लेके आ सकते हैं। इन्वेंट्री, एसेट को बेचकर हम अपने, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, एसेट को बेचकर थोड़े जो पैसे आ गए उससे हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं ताकि आगे का प्रोडक्ट बन सके। लैंड, आप लैंड खरीद सकते हैं।
इक्विपमेंट खरीद सकते हो। इन्वेस्टमेंट, आप कहीं अगर आपका एसेट है, आपके पास पैसे हैं, एसेट को बेचकर आप आगे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आगे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करके और आगे बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया 1 लाख का स्टार्ट किया था, अब आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपके पास एसेट ज़्यादा हो गए और एसेट आप बेचकर कुछ ऐसा चीज़ है जो वेस्टेज पड़ी हुई है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, फिर आपने उसे बेच दिया। ठीक है, बेचने के बाद आपने कुछ पैसे अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, जहाँ फिर आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस बंद कर दें तो आप किसी और बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एसेट के आपके मेन एग्जांपल्स हैं। सो आगे हम जो अपना टॉपिक करने वाले हैं वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? कोई चीज़ आपने क्रेडिट पे ली है, आपके पास पैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं किसी के देने के। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने रॉ मटेरियल जहाँ से ख़रीदा, ठीक है, कुछ पैसे मैंने दे दिए और कुछ चीज़ें मैंने उधार ले ली उससे। ठीक है, वो मेरी लाइबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, क्योंकि अब आपने लोन लिया है या कोई ऐसी उधारी चीज़ ली है जिसके पैसे आपको देने हैं। ठीक है, वो लाइबिलिटीज़ है, आपके खर्चे हो गए, आपकी लाइबिलिटीज़ वगैरह। ठीक है, A liability is something that a person or company owns, usually a sum of money. लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप क्या होते हैं, पर्सन और कंपनी जो ऑनर है, ठीक है, कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, उसने कोई चीज़ उधार ली हुई है, यूजली अ सम ऑफ मनी, ठीक है, जो उसने उधार ली है उससे रिलेटेड है। लाइबिलिटी आर सेटल्ड ओवर टाइम थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्लूडिंग मनी, गुड्स और सर्विसेज। लाइबिलिटी क्या होती है कि ओवर द टाइम आप इसे सेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सेट आउट कर सकते हैं? अगर आपने किसी से उधार लिया है, आप उसे मनी अगर आपकी देनी बनती है तो आप मनी दे सकते हो, उसके बदले आपको उसे गुड्स दे सकते हो या कुछ ऐसी सर्विसेज आप उसे प्रोवाइड करवा सकते हो जो यूजली आपके ही कंपनी में मिलती है। जो लाइबिलिटी होती है हमारी, उनकी भी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, जो फिक्स्ड नहीं होती। नॉन करंट लाइबिलिटी जो फिक्स्ड है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर आपने कुछ ऐसा पैसा है या ऐसी कोई चीज़ है जो उधार आप लेना नहीं चाहते थे लेकिन आपको लेनी पड़ गई। ठीक है, अगर आपने सब कुछ प्लान करके चल रहे थे कि मैंने इतना पैसा यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, इन द फ्यूचर कि आपको उस टाइम पे शॉर्टेज हो गई पैसे की। ठीक है, और आप वो चीज़ लेना नहीं चाहते थे उधार, लेकिन आपको अब लेनी पड़ेगी। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो फिक्स्ड है। ठीक है, जो फिक्स्ड है, जो उधारी चीज़ आपने लेनी थी आपको उधार ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपने सोचा था कि हाँ ये मैं उधार ले लूँगी, इतने पैसे मैं वहाँ पे खर्च कर दूँगी और इतना हो जाएगा, आप सोच के चले थे कि इतना कर्जा मेरे ऊपर आएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज। का मीनिंग पढ़ेंगे। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? कंपनी कैन पे करंट लाइबिलिटी दैट आर ड्यू विद इन अ ईयर विद कैश। ठीक है, कंपनी क्या है, अपने जो भी करंट लाइबिलिटी जो उधार चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है, वो पैसे आपको 1 साल के बीच देने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 जनवरी को किसी से उधार ले लिया तो 31 दिसंबर तक हमें वो पैसे देने ही पड़ेंगे 1 साल के बीच। अगर आप नहीं देते हैं वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाती है। अगर आप दे देते हो पहले ही समय से तो करंट लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, सम एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इसे कह सकते हैं हम, जैसे आपके कुछ खर्चे हो गए, अकाउंट पेबल है, डिविडेंड पेबल है, कुछ ऐसी चीज़ें, इंटरेस्ट वगैरह आपके पड़े हुए थे और आपको पे करने पड़ गए। ठीक है, आपने टाइम रहते पे कर भी दिए, उसे हम क्या कहते हैं कि डिविडेंड जो है आपका पे हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी, एनी लाइबिलिटी दैट इज नॉट नियर टर्म fall under non-current liability that are expected to be paid in 12 months or more. Long term debt is also known as bond payable. It's usually the largest liability and at the top of the list. ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो आप 1 साल के अंदर नहीं दे पाते, जब आप दे भी देते हैं, ठीक है, वो बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। अगर आपने 12 महीने के बीच 1 साल के अंदर, ठीक है, वो पैसे दे भी दिए, ठीक है,
अगर आपने 12 महीने के अंदर, ठीक है, वो पैसे दे भी दिए तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है, तब भी हम उसे नॉन करंट लाइबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। आप इसे पे 12 महीने के बाद भी कर सकते हो। इसे हम बॉन्ड पेबल भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट लाइबिलिटी होती है और आपकी टॉप लिस्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से पैसे लिए थे, आपने 1 लाख रुपीज़ लिए थे, ठीक है, और बाद में आपने 10,000 लिए, आपको हमेशा याद रहेगा जो आपने ज़्यादा अमाउंट लिए 10,000, आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, वो तो हम कभी भी कमा कर दे सकते हैं, या फिर कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर हम दे सकते हैं। आपको टेंशन होगी आपकी, जो आपने 1 लाख रुपीज़ उधार लिए हैं उसे कैसे वापस करोगे, ठीक है। वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, आपके टॉप मोस्ट लिस्ट में रहती है वो, ठीक है, कि आपको वही सबसे पहले पे करनी है। बेशक हमारी करंट लाइबिलिटी 12 मंथ के अंदर ही पे करनी होती है हमें, लेकिन हम सोच लेते हैं कोई बात नहीं, हम इसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बना लेंगे, ठीक है, इसे हम आगे चला लेंगे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाएगी अगर 12 महीने के बाद भी हम पे करते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद होता है कि हम नॉन करंट जो हमारी लाइबिलिटी है उसे हम पहले पे करें, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट की होती है। आप नहीं चाहते कि अगर आपने कोई पैसा उधार भी लिया है, जहाँ आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, आप पे इंटरेस्ट ब्याज आप पे ज़्यादा चढ़े, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, आपके पेपर में एग्जाम में ज़रूर आता है व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज़, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, राइट डाउन इट्स टाइप्स, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।